ओम शांति। 16 नवंबर 2006 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान, एवर रेडी बनो। अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान, एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्मा प्यार के पात्र स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता हलचल में ले आती है। सदा एक रस स्थिति कम रहती है, अनुभव होता है, और यह स्थिति चाहते भी हैं, लेकिन कब कब क्यों होती है? कारण सदा अटेंशन की कमी। अगर स्वमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला स्वमान है, जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, नंबर 1 संतान हो। बाप दादा ने आप कोटों में भी कोई बच्चों को कहाँ कहाँ से चुनकर अपना बना लिया। 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि रचता की पहली रचना आप हो, जानते हो ना इस स्वमान को? बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बनाया है। विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनाया है। नशा है, थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। सोचो, सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में, ऐसा अमूल्य तख्त किसको नहीं प्राप्त होता? वह परमात्मा तख्त, लाइट का ताज, स्मृति का तिलक दिया। स्मृति आ रही है ना, मैं कौन, मेरा स्वमान क्या? नशा चढ़ रहा है ना। कितना भी सारे कल्प में सतयुगी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। कभी कभी अभी अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना ही है। जानते हो अपने स्वमान को? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि स्वमान को भूलने के कारण ही देह भान, देह अभिमान आता है। परेशान भी होते हैं जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देह भान आता है तो कितने परेशान होते हैं। सभी अनुभवी है ना। स्वमान की शान में रहना और इस शान से परे परेशान रहना, दोनों को जानते हो। बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजोरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावर में पावरफुल नहीं है, परसेंटेज में है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज़्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि अनगिनत खजाना है, बेहद खजाना है। इसीलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया है। बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। तो अभी अपने आप को चेक करो कि आपके पास भी बेहद है। सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है, कुछ गुम हो जाता है। बाबा क्यों अटेंशन दिला रहे हैं? परेशान ना हो, स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना। अभी और करना चाहते हो? थक नहीं गए हो? अभी स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे ते ऊंचे शान में रहना। क्यों? कितना समय बीत गया, 70 साल मना रहे हो ना। तो स्वयं की पहचान और स्वमान की पहचान, स्वमान में स्थित रहना, समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो। रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे। ये बेहद के बालक और मालिक के बोल नहीं हैं। अभी तो हर एक के दिल से यह अनहद शब्द निकले, पाना था वह पा लिया, पा रहे हैं। यह बेहद खजाने के बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल सकते पा लिया। जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, तो यह अनहद शब्द पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। एक है स्वयं का स्वमान, दूसरा है समय का महत्व। आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। अगर नए नए भी हैं, क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे, पहली बारी आने वालों ने हाथ उठाया है, नए हैं अपने, जिसने दिल से माना मेरा बाबा, मान लिया है। जो नए नए आए हैं वह जानते हैं नहीं मानते हैं मेरा बाबा, वह हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। नए नए हाथ उठा रहे हैं, पुराने तो पक्के ही हैं ना।
जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वह सभी जिम्मेवार है। क्यों? जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो, वह शिव कुमार शिव कुमारी हो, या दोनों के हो, फिर तो बंध गए। जिम्मेवारी का ताज पड़ गया है ना पांडव? बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है, भारी तो नहीं लग रहा है, हल्का है ना? है ही लाइट का। तो लाइट कितनी हल्की होती है। तो समय का भी महत्व टेंशन में रखो, समय पूछ कर नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो। आपको अपने शरीर के विनाश का पता है? कोई है जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा? है पता? और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हो, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए समय का महत्व जानो। यह छोटा सा युग आयु में छोटा है, लेकिन बड़े ते बड़ी प्राप्ति का युग है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप इस छोटे से युग में ही आता है और बड़े युगों में नहीं आता। यही छोटा सा युग है, इसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, चाहे कल्प के बीज डालने का समय यह है, और डबल फल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल भी अभी मिलता है और प्रत्यक्षता भी अभी मिलती है। अभी अभी किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। सारे कल्प में देखो ऐसा कोई युग है, क्योंकि इस समय ही बाप ने क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े ते बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है? स्वर्ग का राज्य, भाग्य, नई दुनिया की स्वर्ग की गिफ्ट हर बच्चे की हथेली में दी है। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता है और कभी नहीं दे सकता है। अभी मिलती है। अभी आप मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिमान का मर्तबा नहीं मिलता है। तो स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं का स्वमान है, समय का महत्व है। अलबेला नहीं बनना। 70 साल बीत चुके हैं, अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना उतना एक अलबेलापन आता है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा। यह अलबेलापन। और दूसरा रॉयल आलस्य आता है। अलबेलापन और आलस्य, कब शब्द है आलस्य, अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। अभी बाबा कहते हैं अभी आज पहला टर्न है ना, तो बाप दादा टेंशन खिंचवा रहा है। इस सीजन में ना स्वमान से उतरना है, ना समय के महत्व को भूलना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार। प्यारे हैं ना, जिससे प्यार होता है ना उसकी जरा भी कमजोरी कमी देखी नहीं जाती है। सुना है ना कि बाप दादा का लास्ट बच्चा भी है, तो उससे भी अति प्यार है। बच्चा तो है ना, तो अभी इस चलती हुई सीजन भले इंडिया वालों की है, लेकिन डबल विदेशी भी कम नहीं है। बाप दादा ने देखा है कोई भी टर्न ऐसा नहीं होता है जिसमें डबल विदेशी नहीं हो। ये उन्हों की कमाल है। अभी हाथ उठाओ डबल विदेशी, देखो कितने हैं। स्पेशल सीजन बीत गई, फिर भी देखो कितने हैं। मुबारक है, भले पधारे, बहुत बहुत मुबारक है। तो सुना अभी क्या करना है, इस सीज़न में क्या क्या करना है, वह होमवर्क दे दिया। स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को ही करो, दूसरों को नहीं, और रियल गोल्ड बनो। क्योंकि बाप दादा समझते हैं जिसने मेरा बाबा कहा वह साथ में चले, बराती होके नहीं चले, बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़ साथ चले, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज्य में आवे। मज़ा तो पहले नए घर में होता है ना। 1 मास के बाद भी कहते 1 मास पुराना है। नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नया रस्म रिवाज, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आए। सभी कहते हैं ना ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या होती है? साथ रहे, साथ चले, साथ आए। यह है प्यार का सबूत। पसंद है साथ रहना, साथ चलना, साथ आना, पसंद है पसंद। तो जो चीज़ पसंद होती है ना उसको छोड़ा थोड़े ही जाता है। तो बाप की हर बच्चे के साथ प्रीति की रीति यही है कि साथ चले, पीछे पीछे नहीं। अगर कुछ रह जाएगा तो धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़ेगा, हाथ में हाथ नहीं होगा। पीछे पीछे आएंगे, मज़ा किस में है? साथ में है ना, तो पक्का वायदा है ना कि साथ चलना है या पीछे पीछे आना है। देखो हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, हाथ देख करके बाप दादा खुश तो होते हैं, लेकिन श्रीमत का हाथ उठाना, शिव बाबा को तो हाथ होगा नहीं, ब्रह्मा बाबा आत्मा को भी हाथ नहीं होगा, उनको भी यह स्थूल हाथ नहीं होगा। श्रीमत का हाथ पकड़कर साथ चलना। चलेंगे ना, कान तो हिलाओ, अच्छा हाथ हिला रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक भी बच्चा पीछे नहीं रहे, सब साथ साथ चले, एवर रेडी रहना पड़े। अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखता रहेगा
वायदा किया, निभाया अर्थात फ़ायदा उठाया, सिर्फ वायदा नहीं किया, फ़ायदा उठाना। अच्छा, अभी सभी दृढ़ संकल्प करेंगे। दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठो। करना ही है, चलना ही है, साथ चलना है। अभी ये दृढ़ संकल्प अपने से करो। इस स्थिति में बैठ जाओ। गेगे नहीं करना, करना ही है। अच्छा, सेवा का टर्न राजस्थान का है। इंदौर गुजरात सहयोगी है। अच्छा, जो भी सेवा के लिए आए हैं वह उठो। अच्छा है, आधा क्लास तो सहयोगी है। सहयोग देना, देना नहीं है, बहुत बहुत दुआएं लेना है, क्योंकि जिसकी भी सेवा करते हो वह खुश होते हैं। तो जो खुश होते हैं उनकी दुआएं ऑटोमेटिकली निकलती है। तो दुआएं, तो कितनी दुआएं जमा की, सेवा का यह गोल्डन चांस मिलता है पुण्य का खाता जमा करने का। अच्छा है, राजस्थान को तो सदा शहद नशा है कि बाप दादा राजस्थान में ही आया है। बाप दादा को राजस्थान अच्छा लगाना अच्छा है। साथ देने वाले गुजरात तो है ही साथी। जब भी कुछ होता है तो पहले गुजरात ही मददगार बनता है। तो गुजरात को टाइटल है एवर रेडी ग्रुप। अच्छा है, कभी ना नहीं करते हैं, पहुँच ही जाते हैं। कहाँ है सरला? अच्छा, गुजरात को साथी बनाया है। राजस्थान के नज़दीक गुजरात ही है, इसीलिए ज़्यादा पुण्य जमा होता है। अभी टर्न निमित्त राजस्थान है। तो अगले सीज़न बीती, अभी दूसरी सीज़न शुरू हुई है। 6 मास बीच में पड़ता है। तो उसमें राजस्थान ने कितने वारिस तैयार किए हैं? नाम ही है राजस्थान। आप भी राजस्थान में, बाप भी राजस्थान में आया है। तो बोलो कितने वारिस तैयार किए हैं, क्योंकि बाप दादा ने कहा था कि वारिस निकालने हैं। तो कितने निकले हैं? 2 निकले हैं। 1 निकला हो या निकलने की उम्मीद हो तो हाथ उठाओ। कितने? 1 या 5? कितने? राजस्थान में 4-5 निकले हैं। पुरुषार्थ जारी है। जोधपुर में 2 निकले हैं। 5 तो हो गए हैं ना। और कितने हैं देखेंगे। 5 कौन से निकले हैं? तैयार किया, उसकी मुबारक हो। अभी उन वारिसों को कभी बुलाएंगे? अच्छा, अभी तो पहला टर्न है। अभी जो भी जो सेवा में आए हैं उनको वारिसों की लिस्ट जरूर लानी है। ठीक है ना? आपको पसंद है ना? डबल फॉरेन भी लेकर आना। डबल फॉरेनर्स ने किस देश में कितने वारिस निकाले देखेंगे, क्योंकि अभी 108 की माला तो तैयार करनी है ना। बाप दादा ने सुना है आबू वाले भी सेवा करते हैं। आबू के आसपास भी आबू वाले बहुत सेवा करते हैं। आबू वाले उठो। ज्ञान सरोवर, पांडव भवन सभी उठो। अच्छा, आबू निवासी नीचे ऊपर एक ही आबू है। तो आबू निवासी कहते हैं कि बाप दादा हमको याद प्यार नहीं देते हैं। तो आज विशेष 4 भुजाएं हैं। बाप दादी को कहते हैं बहुत भुजाधारी हैं। तो 4 मुख्य भुजाएं हैं। तो सभी को बाप दादा सेवा के पुण्य के आरंभ की दुआएं और मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि चाहे सेवादारी कितनी भी आए लेकिन फिर भी आबू निवासियों को बिना तो काम नहीं चलता। इसीलिए आपके पुण्य के खाते की भंडारी खुल गई है। अभी देखेंगे कितनी कितनी भरते हैं। गवर्नमेंट वह भंडारी बंद कराती है ना, तो बाप दादा पुण्य की भंडारी खोल रहे हैं। आबू निवासियों को नशा है ना, खुशी है ना। घर बैठे पुण्य जमा होता रहता है। प्यार और निस्वार्थ भाव से सेवा करते तो पुण्य की भंडारी ऑटोमेटिक भरती जाती है। हाथ से डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्यार से सेवा करने की बात है। तो दिल और चुल पर तो हो ही, चुल पर भी हो, दिल पर भी हो। अभी आबे वालों ने कितने वारिस निकाले, हिसाब तो पूछेंगे ना। ऊपर का निमित्त कौन है? पांडव भवन का कौन है निमित्त? मृत्युंजय। हाँ, आप बताओ आबू की एरिया से कितने वारिस निकले हैं कि हिसाब करना है? अभी हिसाब देखना है कि कितने निकले। चलो दूसरे टर्न में सुनाना। और नीचे कौन है? भोपाल भाई। हाँ, कितने वारिस निकले? 6 मास तो पक्का हो गया है। और अब इसमें सभी ने सेवा कहाँ ना कहाँ की है। अभी हिसाब नहीं निकाला है। चलो कोई हर्जा नहीं, बहुत बिजी रहे होंगे। दूसरे टर्न में पूछेंगे। नहीं निकाले हो तो निकालना, क्योंकि आबू तो हेड क्वार्टर है ना, तो हेड क्वार्टर का समाचार भी हेड हो। अच्छा है, इंदौर हॉस्टल की कुमारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी कुमारियां 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई हैं। साधारण कुमारियां नहीं, ब्रह्मा कुमारियां। तो हर एक ब्रह्मा कुमारी 100 ब्राह्मण से उत्तम गाई जाती है। तो आप ब्रह्मा कुमारियों ने कितने स्टूडेंट तैयार किए हैं? बारिश नहीं पूछ रहे हैं, बारिश पीछे पूछेंगे। स्टूडेंट कितने तैयार किए हैं, या अपने को ही तैयार कर रहे हो? बोलो। आपकी टीचर कहाँ है? हॉस्टल की टीचर करुणा बहन, शकुंतला बहन, आगे आओ। अच्छा, कितने स्टूडेंट तैयार किए हैं? कई कुमारियां ब्रह्म कुमारियां बनी हैं, उनके माता पिता भी ज्ञान में आ जाते हैं। कितने स्टूडेंट बने हैं? एवरेज बताओ। अच्छा है, कुमारियां तैयार होकर सेंटर संभालेंगी ना कि नौकरी करेंगी? जो सेंटर संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं हाथ उठाओ। ये बहुत है। तो इन्हों की ट्रेनिंग कब पूरी होगी? अभी पढ़ाई चल रही है, कब तक पढ़ेगी? जिसका एजुकेशन पूरा हुआ है वह हाथ उठाओ। 3-4 हैं, और ये 3-4 ही सेंटर संभालेंगी या नौकरी करेंगी या दोनों करेंगी? ओम प्रकाश भाई ने सुनाया अभी तक लगभग 450 कुमारियां ऐसी निकली हैं जो पढ़कर सेंटर संभाल रही हैं। फिर तो अच्छा है, अच्छा है, हैंड्स तो बनते हैं। तो टीचर्स को मुबारक हो। आप जो भी आई हो वह पुरुषार्थ में संतुष्ट हो, अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हो, पढ़ाई में संतुष्ट हो। हाँ, या अभी नई नई है?
खुश रहती हैं, संतुष्ट रहती हैं। अच्छा हैंड्स तैयार करो क्योंकि समय कम है, सेवा बहुत है, सेवा बहुत बहुत रही हुई है। आपका गीत भी है, समय की पुकार का प्रोग्राम भी करते हो ना, तो समय की पुकार टीचर्स की बहुत है, इसीलिए जल्दी जल्दी तैयार करो। अच्छा खुश रहना और खुशी में से उड़ती रहना। 30 देशों से लगभग 300 डबल विदेशी भाई बहनें आए हुए हैं, तो डबल विदेशियों का डबल पुरुषार्थ चलता है। एक है सेवा का, दूसरा है स्वयं का। तो टाइटल तो डबल विदेशी अच्छा है, डबल सेवा का चल रही है सबकी। इंडिविजुअल डबल सेवा किस समय एक चलती, किस समय दूसरी चलती या साथ साथ चलती है। जो समझते हैं कि दोनों ही सेवा, स्वयं की व साथ की जो भी आत्माएं हैं उनकी सेवा साथ साथ चलती है, वह हाथ उठाओ। मेजोरिटी पास है, ठीक रफ्तार से चलती है और आगे बढ़ाओ, क्योंकि अभी समय के अनुसार एक ही समय डबल सेवा चाहिए, विश्व की भी और स्वयं की भी। सारे वर्ल्ड में सुख शांति की किरणें देना है। तो आप सोचो अभी कितनी आत्मा रही हुई है, चाहे विदेश में चाहे देश में, तो वह सेवा भी करनी है ना। हर रोज ये चेक करो कि डबल सेवा हुई है, कितनी परसेंट में हुई है, पावरफुल हुई है या परसेंटेज में हुई है। वैसे सभी के लिए यह कह रहे हैं, सिर्फ डबल विदेशियों के लिए नहीं कह रहे हैं, भारतवासियों को भी करनी है। अभी थोड़ी फास्ट गति करो, फास्ट गति से आत्माएं निकले, कम से कम इतना तो कहे कि हमारा बाबा आ गया। बाबा शब्द तो दिल से बोले, मुख से नहीं, दिल से। तो अभी यह चार्ट रखना, क्योंकि डबल विदेशी तो डबल रफ्तार से डबल रफ्तार में जाने वाले हैं ना। बाप दादा खुश होते हैं क्यों? बाप दादा को एक विशेषता डबल विदेशियों की बहुत प्यारी लगती है, जानते हो ना, वह सच बोलते हैं, चाहे गिरते भी हैं तो भी सच बोलते हैं, चढ़ते हैं तो भी सच बोलते हैं। तो सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। अब ऐसा वायुमंडल बनाना जो एक दो को देखकर सभी जैसे रेस करते हैं ना, रीस नहीं रेस करते हैं, तो कोशिश करते हैं नंबर आगे जाए, लेकिन आप खुद तो आगे जाओ, लेकिन साथियों को भी ऐसी लिफ्ट दो जो वह भी आगे जाए, ठीक है ना। ऐसी हिम्मत है ना। हर एक सेंटर का वायुमंडल ऐसा हो जैसे मधुबन का वायुमंडल। मधुबन वाले संपूर्ण नहीं बने हैं, लेकिन जो भी आते हैं वह मधुबन के वायुमंडल से खुश हो जाते हैं। ऐसा सेंटर का वायुमंडल हो जो गाया हुआ है ना, घर घर स्वर्ग बनेगा। तो इंडिया वालों को भी कह रहे हैं कि अब सेंटर ऐसे हो जो स्वर्ग का नक्शा हो, तब तो कहेंगे घर घर स्वर्ग बन गया। अच्छा है, फॉरेनर्स की यह भी विशेषता है, अगर दृढ़ संकल्प किया किसी भी बात का तो वह करके दिखाते हैं। अभी इस संस्कार को इस कार्य में लगाव करके ही छोड़ना है, ठीक है, करना है ना। तो अगले सीजन में यह रिजल्ट पूछेंगे, हर एक सेंटर स्वर्ग का नक्शा हो। अच्छा, मुबारक हो। स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चेस डायलॉग करने के लिए प्लानिंग ग्रुप। रमेश भाई ने बाप दादा को सुनाया कि हर वर्ग में जो कोई ना कोई विशेष किसी विशेष पर विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों का एक डायलॉग करने का विचार है, उसकी मीटिंग चल रही है। अच्छा, कोई प्रोग्राम बनाया है? अच्छा, हर एक विंग अपनी सेवा करके उसमें से निकालेंगे, फिर उसका डायलॉग रखेंगे। तो हर एक विंग का बाप दादा भी देखेंगे किस विंग ने क्या निकाला है, कौन सी आत्माएं रुचि वाली निकाली है। अच्छा है, फिर सब मिलकर डायलॉग करेंगे। बहुत अच्छा, सभी विंग्स और सभी जोन के कनेक्शन के सहयोग से, सबके सहयोग से यहाँ डायलॉग का कार्यक्रम रखेंगे। पहले हर एक विंग अपने अपने जोन में करे, फिर उसमें जो निकले हैं उन्हें यहाँ इकट्ठे करो, फिर यहाँ डायलॉग करो, ठीक है ना। साथ साथ समाचार देते रहे, सहयोग देते रहे, करो। हर एक वर्ग देखे किसमें कितने निकलते हैं। बहुत अच्छा, दिल्ली का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। जो दिल्ली से आए हैं वह उठो, इतना अच्छा, इतने आए हैं, भले आए हैं। दिल्ली का मेला तो अच्छा हुआ, आवाज़ फैलाना, क्योंकि टीवी द्वारा भी संदेश मिला, यह तो अच्छा हुआ। लेकिन 10 दिन करने से लोगों को संदेश मिल गया। एक दिन में तो जितने आते हैं उतने ही संदेश सुनते हैं, लेकिन 10 दिन में वैरायटी आई होगी और अपना अपना संदेश लिया होगा, तो अच्छा लगा। आप सबको मेला करना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाबा को स्पेशल थैंक्स दिल्ली वालों की तरफ से। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर और जोन वालों से भी उमंग उत्साह है, ऐसा हम भी करें, तो दिल्ली निमित्त बन गई, औरों को भी प्रेरणा देने के लिए। अच्छा हुआ, बहुत समय के बाद मेला शुरू किया है। मेला पहले तो मेला था ही ना, चारों ओर मेले होते हैं और अभी बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, तो मेला भी वैरायटी अच्छा है। तो मुबारक हो सभी दिल्ली वालों को, और दिल्ली वालों ने ही मिलकर किया, इसकी भी मुबारक। इंटरनेशनल था, आबू का भी था, फॉरेन वालों को भी मुबारक, आबू वालों को भी मुबारक। अच्छा रहा, बाप दादा को समाचार मिला, एक दो को देख करके आगे बढ़ते चलो। बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि इतनी करोड़ आत्माओं को कम से कम ये संदेश तो मिले। अभी काफ़ी रहे हुए हैं, जैसे अफ्रीका ने किया। बाप दादा ने सुना कि यूरोप में भी कोई देश नहीं रहा है ना, यूरोप और अफ्रीका दोनों तरफ
कोई विशेष देश नहीं रहे हैं, ऐसे सब तरफ होने चाहिए, संतुष्ट तो पहुँचे ना, नहीं तो आपको उलाहने बहुत मिलेंगे, सब उलाहना देंगे। हमारा बाप आया और आपने हमको सुनाया भी नहीं, उलाहना नहीं रह जाए। अच्छा, हैदराबाद सिकंदराबाद से ओल्ड एज होम का ग्रुप आया है, बहुत अच्छा क्या विशेष सेवा की। फरिश्ता भवन ओम निवास बूढ़ा घर बनाया है, उसमें अनेक वीआईपीज देखने के लिए आते हैं, सभी मिलकर बहुत अच्छा कार्य पुरुषार्थ करते हैं, भिन्न भिन्न सेवाओं से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते चलो। अच्छा, सब तरफ के डबल सेवाधारी बच्चों को चारों ओर के सदा एकाग्र स्वामान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मणियों, चारों ओर के समय के महत्व को जान तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों को सदा उड़ते उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात, सभी साथ देते चल रहे हैं, यह बाप दादा को खुशी है, हर एक अपनी विशेषता की अंगुली दे रहे हैं। दादी जी से सभी को आदि रतन दे करके खुशी भी होती है ना, आदि से लेकर सेवा में अपनी हड्डियां लगाई हैं, हड्डी सेवा की है, बहुत अच्छा है। देखो कुछ भी होता है, लेकिन एक बात देखो, चाहे बेड पर हैं चाहे कहाँ भी हैं, लेकिन बाप को नहीं भूलते हैं, बाप दिल में समाया हुआ है, ऐसे है ना। देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रही है, बड़ी बाकी आयु बड़ी है। धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है, सजा नहीं खानी है, धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा, स्वागत करनी पड़ेगी ना, टाटा करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ थोड़ा बहुत बाप की याद में पूरा हिसाब कर रहे हैं। बाकी कष्ट नहीं है, बीमारी भले है लेकिन दुख की मात्रा नहीं है। पर दादी से ये बहुत मुस्कुरा रही है, सबको दृष्टि दो। अच्छा, दादी ने बाबा को भाकी पहनी, बहुत अच्छा। मुन्नी बहन ने कहा बाबा हमने एक बार मिस किया, मिस नहीं किया बाप दादा ने तो देखा। निर्भय भाई योगिनी बहन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, सेवा अच्छी लगी ना, महारथी से महारथी, उनकी सेवा में मज़ा है, रौनक लगी ना, हाँ चाहे हॉस्पिटल हो चाहे क्या भी हो, लेकिन रौनक लग गई ना। मेहमान नवाजी अच्छी की, मेहमान नवाजी नहीं की, अपना पुण्य जमा किया, जिन्होंने भी सेवा की उन्होंने अपना पुण्य का खाता जमा किया, आपकी गाइडेंस में सब अच्छा किया, अच्छा हुआ। बाकी सेवा की दृढ़ता ने काम किया। अशोक मेहता को बहुत बहुत याद, जो भी डॉक्टर्स निमित्त बने, जिन्होंने भी सेवा की है, दिल से और प्यार से की है। बाप दादा आपको बहुत बहुत थैंक्स। बाप दादा को तो मुबारक दी, लेकिन बाप दादा बच्चों को मुबारक देते हैं। मुन्नी बहन ने बहुत धैर्य रखा, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, बहुत काल किया है। देखो फिर भी इन्होंने, दादियों ने मिलके, जो यहाँ थे सबने मिलकर किया है। हाँ, निर्भय भाई ने कहा दादी जी और भी ठीक हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएंगी, कोई बात नहीं, टाइम तो लगता ही है, क्योंकि बहुत काल का बहुत समय देना पड़ता है। सब दादियों को देखकर कितनी खुश हैं। मुंबई के सभी सेवाधारी भाई बहनों ने, विशेष टीचर्स बहनों ने भी बहुत बहुत याद दी है। उन सभी को सेवा की दुआएं और याद प्यार। ब्रजमोहन भाई को अच्छा किया, मेले की मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।